हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी को अपने स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी होंगी। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं आज इस वीडियो में समाज विज्ञान कक्षा 8वीं की अभ्यास पुस्तिका के हल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो यह अभ्यास पुस्तिका है यह 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका है और ये नई अभ्यास पुस्तिका है, ये पुरानी अभ्यास पुस्तिका नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। ये इधर लिखा है 2024-25 और मैंने थंबनेल में भी लिख दिया है 2024-25। और अगर आप जब भी सर्च करें तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका लिखें, उसके बाद आप अपना विषय लिखें, कक्षा लिखें और उसके बाद वर्ष 2024-25 लिखना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको अब 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका मिल जाएंगी। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी मेरे चैनल का नाम है। क्या नाम है? एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी। तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर मैंने सभी विषयों के हल, सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के एडगेट अभ्यास पुस्तिका के हल अपलोड कर दिए हैं और जो अपलोड नहीं हुए हैं वह धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आज ये चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपके पहले इतिहास है, तो पहले इतिहास के 8 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भूगोल के 13 चैप्टर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के आपको 21 चैप्टर दिए गए हैं। फिर ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अध्याय 5वां देखते हैं। तो अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। जब पहला प्रश्न देखते हैं, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सीताराम पांडे इसके लेखक हैं, सिपाही से सूबेदार तक। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप सभी को पता है अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र राजगढ़ मंडला से था। उसके बाद देखिए तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तात्या टोपे कानपुर राज्य के सेनापति थे, है ना। उसके बाद खुर्दा, जो खुर्दा राज्य स्थित था वह कहाँ पर है? खुर्दा उड़ीसा में दक्षिण पूर्व में खुर्दा स्थित है। उसके बाद देखिए प्रश्न 5वां प्रश्न, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो सामाजिक कारणों से वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे? समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खालिस्तान के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। तो इंडिया एक्ट के तहत सौंप दिया गया था। चलिए ये हमारा दूसरा वाला रिक्त स्थान देखते हैं। सन 1858 में कानून ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को खालिस्तान के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भारत का वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खालिस्तान निर्वासित कर दिया, तो बर्मा म्यांमार में कर दिया। उसके बाद देखिए 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर को खालिस्तान का ओहदा पद दिया गया, तो वाइसराय को ओहदा दिया गया था। और झांसी में 1857 का विद्रोह नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता है ये। उसका देखिए 7वां प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो 8 अप्रैल 185 को युवा 1800, ये क्या ही लिख दिया है। देखिए यहाँ पर 8 अप्रैल मंगल पांडे को 8 अप्रैल 57 है 1857 जो क्रांति हुई थी, उसी 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। आप सभी लोग यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ पर 1857 है, 1857 है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा दिए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। जैसे कौन कौन से परिवर्तन किए? सती प्रथा को रोकने, विवाह जो बाल विवाह होता था उसको रोकने के लिए कानून बनाए और अंग्रेज भाषा को शिक्षा जमकर प्रोत्साहन किया। जो अंग्रेजी भाषा है उसको जमकर उसका प्रोत्साहन किया, मतलब बढ़ाई चढ़ाई अच्छी, स्कूलों में पढ़ाए, सब जगह पढ़ाओ अंग्रेजी को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया अंग्रेजों ने। अवध रियासतों को अब और क्यों आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? तो अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। अवध लास्ट रियासत थी, आखिरी।
उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंत्रालय में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था और जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? इंडिया काउंसिलिंग। उसने यही पूछा था कि इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जैसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली था, मेरठ था, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी। यह क्या थे? मुख्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हम पूरा निकाल लेते हैं इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर दिया गया, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलने से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। चाय, कॉफ़ी, जूट, नील की खेती करने के लिए किसानों को क्या कर रहे थे? मजबूर कर रहे थे। इसीलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1824 में कंपनियों के सैनिकों ने बर्मा जाने के लिए क्यों मना किया था? तो 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया था? तो अपन को यही लिखना है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी नीतियों में क्या बदलाव कर दिया जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, मुख्यतः हैं जो कि देखिए, पहला बदलाव प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन, दूसरा रानी का घोषणा पत्र, तीसरा राजाओं और जमींदारों के प्रति नीति, सेनाओं में बदलाव किया, सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सावधानी, और उसके बाद राजनीति नियंत्रण कानून व्यवस्था नीतिगत बदलाव का उद्देश्य था और भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिर और सुरक्षित बनाना तथा भविष्य में किसी भी बड़े विद्रोह को रोकना। यह क्या थे? उनकी अगली नीति थी अंग्रेजों की 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए थे? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी द्वारा ब्रिटिश शासनकाल और हाल ही में भूमि अधिग्रहण पर अनहरित शिकायतों ने भी सिपाही विद्रोह से गुस्से में योगदान दिया और हफ्ते के भीतर भारतीय सेना को दर्जनों इकाइयाँ सैनिकों के विद्रोह में सेना शामिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को क्यों अपना नेता चुना? तो 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। चलिए बच्चों, देखिए अब 17 प्रश्न पर आते हैं। इसमें हमें नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको ये सब बताना था कि मेरठ कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है। तो दिल्ली ये है, मेरठ यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ, कानपुर, फैजाबाद, ये सागर, ये जबलपुर, ये बनारस है, यहाँ पर झांसी है। चलिए आप इस मैप को देख लीजिए, ये केरल है यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे 5, मैंने बोला था कि 5 एक ही वीडियो में बताऊँगा, तो मैंने 5 बता दिए। अगले 5 जो अध्याय हैं मैं वो अगली वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है, समस्या है, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट में भी स्वागत है आपका, वहाँ भी आप कमेंट कर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।